Hello learners, welcome to my channel Maths Magic 111 and I have taken another question which was asked by one of my students, and yes, I felt that this question is very interesting. It might come in your exams also. See, we have taken that if A is equal to B to the power 2x, B is equal to C to the power 2y and C is equal to A to the power 27. Find value of x, y, z. Okay? तो उन्होंने a की पावर 2x दी हुई है और b 2x दी हुई है और c की b इज इक्वल टू c की पावर 2y और c इज इक्वल टू a की पावर 2z ये दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो एक तरह से ये कोफिशिएंट एंड रेडिकल्स का ही क्वेश्चन हो गया। एज a इज इक्वल टू b 2x, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू c 2y। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि हमें एक फर्स्ट इक्वेशन तो ये मिली ही हुई है, a इज इक्वल टू b 2x, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली हुई है। यू कैन सी हमें ये वाली इक्वेशन मिली हुई है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी में हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, इसी में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। सो यू कैन सी कि हमें जब ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b। तो हमने क्या किया, a की जगह हमने b, ये जो b है इसमें हमने वैल्यू डाल दी है c की, तो हमारा आ गया यहाँ पे हमने क्या ले लिया, c की पावर 2y ले लिया और 2x पहले से था तो हमने c की पावर 2y और 2x ये पूरा ले लिया। सो यू कैन सी दिस स्टेप कि हमने a की जगह a इज इक्वल टू c की पावर 2y और 2x पूरा ले लिया। अब हम यहाँ पे c की पावर को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने ये वाला दिया हुआ है ना, c इज इक्वल टू a 2z। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे फिर हमने उसकी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमारा दोनों साइड a आ गया है, यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे a 2z 2y 2x आ गया, ठीक है। यहाँ पे a की पावर 1 है, इस साइड पे RHS पे a की LHS पे a की पावर 1 है एंड एट RHS इट इज a 8xyz। तो अगर हम सिर्फ पावर्स को ले लेते हैं तो y1 इज इक्वल टू 8xyz हो गया, ठीक है। ये हमने सिर्फ पावर्स को लिया, नीचे का a नहीं लिया, सिर्फ हमने पावर्स को ले लिया कि 1 इज इक्वल टू 8xyz और इसलिए xyz इज इक्वल टू 1/8 और हमारी वैल्यू आ जाती है 1/8. I will repeat it again so that you might understand it well. A is equal to b 2x, b is equal to c 2y or c is equal to a 2z. A is equal to b 2x, b is equal to 2cy. This is given. हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है इन द प्लेस ऑफ b, मैंने c को सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि यहाँ c की वैल्यू दी हुई थी, c 2y कर दिया, 2x को एज इट इज छोड़ दिया। उसके बाद मैंने फिर c को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि c की वैल्यू a 2z दी हुई थी तो मैंने a 2z ले लिया। अब मेरे पास a 2z 2y 2x हो गया, यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया और x y z इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इज इक्वल टू 8xyz, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 8xyz। So we have taken like this. Now we have taken only the powers. 1 is equal to 8xyz. So xyz is equal to 1/8. xyz is equal to 1/8. This is our final answer. And I hope that you have understood this question very well. आपको ये question समझ में आ गया होगा कि 8 is equal to 1/8 कैसे आ गया। और आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। If you have problem, you can ask me such questions. You can send me in my comment box. So that I will be sharing more and more videos related to it.